के लाल किले पर सोमवार को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस धमाके ने न सिर्फ दिल्ली को दहलाया, बल्कि इसकी गूंज अब यूपी तक सुनाई दे रही है। दिल्ली ब्लास्ट में यूपी के कई घरों के चिराग बुझ गए, किसी मां की गोद सूनी हो गई, तो कहीं बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, तो किसी का भाई इस हमले का शिकार बन गया। सोमवार की शाम दिल्ली के लाल किले के पास जब एक कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में कितने परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें कई यूपी के रहने वाले हैं। मातम की ये तस्वीर शामली की है। यहाँ झिंझाना कस्बे के रहने वाले 22 साल के नौमान की दिल्ली ब्लास्ट में मौत हो गई। नौमान अपने भाई अमन के साथ कॉस्मेटिक सामान खरीदने दिल्ली गया था। कार पार्क करते ही अचानक धमाका हुआ, जिसमें नौमान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका भाई अमन गंभीर रूप से घायल है और दिल्ली के एलएनजेबी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। हादसे की खबर मिलते ही झिंझाना में मातम का माहौल है। नौमान के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर किसी की आंखों में आंसू है। भैया ये क्या घटना हुई आपके परिवार में? भतीजा था जी हमारा, वो दिल्ली जा रहा था सामान लेने के लिए, कॉस्मेटिक की दुकान करा करता। तो वहाँ जैसा ही सामान लेने गया, वो शाम तक के उन्होंने मार्केट करी। फिर मार्केट से जैसा ही मैं सामान रख के दोबारा फिर सामान उठाने गए, जब ये घटना हुई हमारे पास कॉल आई। कॉल आने के बाद हमें बताया कि लोकनायक हॉस्पिटल में आ जाओ आप, और यही है। फिर इसकी उम्र होगी जी, परिवार में 2 भाई हैं जी, बाप है, गरीब आदमी है, बिल्कुल सब उजड़ गया। बड़ा भाई है इसका, जो वो दुकान पे बैठा करा था, उसकी किडनी का मरीज है, अब भी हॉस्पिटल में ही है, उसे बताया भी नहीं। उसकी किडनी खराब है। उसका इसका तो नौमान है। वहीं मातम की दूसरी तस्वीर यूपी के अमरोहा की है। यहाँ हसनपुर क्षेत्र में भी सन्नाटा पसरा है। गांव मंगरोला के अशोक और उनके दोस्त लोकेश की दिल्ली ब्लास्ट में मौत हो गई। दोनों किसी रिश्तेदार को अस्पताल देखने जा रहे थे कि रास्ते में ही मौत से सामना हो गया। अशोक दिल्ली में एक डीटीसी बस में परिचालक था। अशोक तो इस दुनिया से चल बसा, मगर पीछे छोड़ गया अपनी पत्नी सोनम और 3 मासूम बच्चों को, जो अभी भी अशोक के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बीती रात दिल्ली में हुए कार में ब्लास्ट के बाद में अमरोहा जनपद के 2 युवकों की मौत हो गई, जिसमें अशोक और लोकेश की जो है मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि हम इस वक्त हसनपुर कोतवाली के मंगरोला गांव में हैं, जहां के अशोक निवासी थे, और उनके घर पर हम मौजूद है। तस्वीरें दिखा दें आपको कि यहाँ जो है गमगीन माहौल है, और इस वक्त जो है यहाँ पर भारी भीड़ जो है मौजूद है, क्योंकि गाँव में जो है पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। और अशोक और लोकेश जो है ये दोनों आपस में दोस्त थे, और एक अपने रिश्तेदार को जो है ये अस्पताल में देखने के लिए जा रहे थे, जो परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है। और उसी वक्त जो है कार में एक ब्लास्ट हो गया, जिसमें उनकी हादसे में जो है मृत्यु हो गई। हालांकि अशोक की जो है पहचान कल ही हो चुकी थी, और जो लोकेश है, जो हसनपुर नगर का रहरे बस स्टैंड का रहने वाला है, उसकी जो है जो शनाख्त हुई है वो सुबह हुई है। उन दोनों युवकों की मौत से जो है इलाके में मातम पसरा हुआ। घर में कोहराम मचा हुआ है। रोते बिलखते परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। माँ बाप अपने जवान बेटे के शव के सामने बेसुध हो रहे हैं, जबकि पत्नी की सिसकियां हर किसी को झकझोर रही हैं। वो हमारे तहेरे भाई हैं, और वो वहाँ पे किसी से मिलने गए थे वहाँ पर, और पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और वहाँ उस ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई है उनकी, और उनके लास्ट डायल से ही पुलिस वालों ने हमें इन्फॉर्म किया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हो गया। हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, और इसमें जो भी दोषी है उसको सजा दी जानी चाहिए। घटना है, ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है, और ये इनका चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा है। ऐसी घटना इसमें जो जांच चल रही है, जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, अगर इसमें दोषी पाया जाए तो क्या सरकार ने आज तक जितनी भी ऐसी घटना हुई है, कोई बख्शा नहीं गया, चाहे वो कहीं का भी है, तो इसमें भी क्यों लोग बख्शे जाएंगे? जिनका भी जैसे ही अभी सरकार लग रही है, जैसे ही पता लगेगा उन लोगों को भी। इस आतंकी हमले ने कई परिवारों को वो जख्म दिया है जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। इंसानियत के दुश्मनों की नापाक इरादों ने यूपी के कई घरों की खुशियां छीन ली। शामली और अमरोहा जैसे जिलों में अब सिर्फ मातम की खामोशी है। हर किसी के लब पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कब तक निर्दोष लोग आतंक के निशाने पर आते रहेंगे। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच जारी है। एक तरफ जहां केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले की जांच जुटी है, वहीं यूपी में भी कई जगहों से यूपी एटीएस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक और अमरोहा से आसिफ की रिपोर्ट।